Why you should make content in 2026? इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी काफी वीडियोस बन चुकी हैं एंड दोस्तों आपने भी देखी होंगी, बट ये वीडियो उन सारी वीडियो से बहुत अलग होने वाली है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले इस टॉपिक पर यूट्यूब के लगभग सारी वीडियोस देख डाली एंड मैं शॉक्ड हूँ कि सारे एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि भाई 2026 में तो बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, यूट्यूब अब सेफ नहीं है। पहले यूट्यूब बहुत पैसे देता था, अब काफी कम हो गए, या अगर तुम यूट्यूब पर आ रहे हो तो तुम्हें हाई लेवल की वीडियोस बनानी पड़ेंगी अब। हालांकि कुछ लोग फेवर में भी हैं, पर दोस्तों कंटेंट क्रिएशन से जो आपको असली बेनिफिट मिलेगा वो इन सब चीजों से बहुत अलग है एंड वही आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि बड़े बड़े अमीर लोग, एंटरप्रेन्योर्स, मिलियनर्स, बिलियनर्स तक आज कंटेंट भी बना रहे हैं और आपको शायद लग रहा होगा कि यार ऑब्वियस है कि यहाँ से भी पैसा बनाना चाहते हैं, पर ऑनलाइन आकर पैसा कमाना उनका मेन गोल नहीं है। इसके पीछे कुछ बड़े रीजंस हैं एंड आप भी अगर 2026 में कंटेंट बनाना शुरू करते हो तो आपके लिए भी ये रीजंस वरदान साबित हो सकते हैं। इसलिए आगे अब जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से सुनना, बस क्या पता यहाँ से आपकी पूरी करियर डायरेक्शन ही बदल जाए। तो सबसे पहला रीजन है इसका प्रूफ ऑफ वर्क डेवलप करना। मान लो दो एडिटर्स हैं, एक का नाम सूरज है और दूसरे का रिजवान। सूरज एक बहुत अच्छा एडिटर है, हर स्किल को उसने मास्टर किया हुआ है, और वहीं रिजवान भी एक अच्छा एडिटर है, उसकी एडिटिंग भी कमाल की है, बट फिर भी सूरज रिजवान से ज्यादा पैसे कमाता है। और वो इसलिए क्योंकि रिजवान के पास अच्छी स्किल्स होने के बावजूद भी क्लाइंट्स काफी कम होते हैं। उसे नए क्लाइंट्स लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 100-500 लोगों को मेल्स करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर एक आध क्लाइंट क्लोज हो पाता है एंड वो भी अच्छी खासी नेगोशिएशन करके। वहीं सूरज ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो बस रोज टाइम निकाल कर अपनी एडिटिंग ट्यूटोरियल के इंस्टाग्राम पर रील्स डालता है एंड अपनी स्किल्स ओपनली शो करता है। और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम तो आपको पता ही है, वो लोगों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से रील्स दिखाता है, जिस वजह से सूरज न सिर्फ अच्छे फॉलोअर्स गेन कर लेता है बल्कि एडिटिंग के लिए भी उसको दिन भर में कई डीएम्स आ जाते हैं। यानी सूरज को अपनी स्किल्स को सोशल मीडिया पर शो करने का फायदा यह हुआ कि उसे क्लाइंट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि क्लाइंट्स खुद उसके पास चल कर आते हैं। मतलब सूरज ने कंटेंट क्रिएट करके अपना प्रूफ ऑफ वर्क डेवलप किया हुआ है और इसी रीजन से लोग उससे रिजवान की तरह नेगोशिएट भी नहीं करते, क्योंकि अच्छे फॉलोअर्स देख के वो उनको ज्यादा जेन्युइन लगता है, वो उस पर भरोसा करते हैं और उसे इस फील्ड का एक्सपर्ट समझते हैं। दूसरा फायदा कंटेंट क्रिएशन का ये है कि यहाँ आपको अनलिमिटेड विजिबिलिटी मिलती है, यानी जो लॉन्ग टर्म में आपके कस्टमर्स बनते हैं उन्हीं के थ्रू आप इन फ्यूचर खुद का बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। मैं आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। क्रम्बल कुकीज करके यूएस का एक बहुत ही वायरल ब्रांड है। ये कंपनी कुकीज बनाती है एंड इसकी करंट वैल्यूएशन लगभग $2 बिलियन की है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी शुरुआत उन्होंने 2017 में ही करी है। साल 2017 में उन्होंने एक स्टोर पर ये कुकीज बेचना स्टार्ट करी, लेकिन एक चीज इन्होंने ये भी कर दी कि ये लोग सोशल मीडिया पर भी इसकी वीडियोस डालने लगे। जब लोगों ने उनकी कुकीज और यूनिक सी लाइट पिंक थीम को देखा तो लोग क्यूरियस हो गए वो खरीदने के लिए। ऐसे ही धीरे धीरे ये वायरल होते गए और देखते ही देखते इन्होंने $2 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी एंड इंस्टाग्राम पर आज भी इनके लगभग 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। प्रमोशनल एड्स उन्होंने 2024 के बाद में चलाना शुरू करे, जब उनके पास अच्छा खासा रेवेन्यू हो गया। उससे पहले तो जो भी इनका पूरा बिजनेस था वो सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही चल रहा था। ऐसा ही ये केस हमारे इंडिया में भी है। ये है जयंता कर्मकर और कैलाश बाउरी, जो बिहार के रहने वाले हैं एंड ये दोनों फाउंडर्स हैं शुद्ध स्वाद ब्रांड के। इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था एंड ये इनका सबसे स्मार्ट मूव था, चाहे उन्हें उस वक्त ये खुद भी पूरी तरह से रियलाइज ना हो। वो बस अपनी नॉर्मल सी जिंदगी दिखा रहे थे, गाँव का एनवायरनमेंट, सिंपल रहना, घर का खाना, बिना किसी चीज को प्रमोट किए, बिना किसी प्रॉमिस के। वो बिजनेस की बातें करके भी खुद को ही चैलेंजेस दे रहे थे, कुछ इस तरह। लाइफ में चैलेंजेस नहीं है तो खुद एक चैलेंज ले लो, जैसे कि मैं और मेरा दोस्त उठा रखा है 1 साल में 1 करोड़ का कंपनी बनाएंगे। अब इनकी सिंप्लिसिटी की वजह से लोगों को ये काफी जेन्युइन और ट्रस्टेबल लगते हैं एंड लोग दबाकर इनको ऑर्डर्स देते हैं, जिसकी वजह से पहले ही दिन इनके पास thousands ऑफ ऑर्डर्स आ जाते हैं। के पहले दिन ही 45,000 का सेल हो गया। 1 साल के अंदर, जैसा कि इन्होंने कहा था, 1 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर देते हैं ये लोग। और ये सब पॉसिबल हो पाता है सिर्फ एक चीज की वजह से, और वो है कंटेंट क्रिएशन। देखो, एड चलवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके पास में कैपिटल है तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उस पर एड्स रन करवा सकते हो, लेकिन एड्स के थ्रू आप तब तक ही ऑर्डर्स बुक कर सकते हो जब तक वो एड्स रन कर रहे हैं। जैसे ही एड्स बंद होंगे तो ऑर्डर भी कम हो जाएंगे। बट कंटेंट क्रिएशन में ऐसा नहीं है। यहाँ आपने एक बार वीडियो को पोस्ट कर दिया तो लाइफ टाइम उसके ऊपर व्यूज आते रहेंगे और इसी के थ्रू आपके पास ऑर्डर्स भी आते रहेंगे। यानी दिन में 2-3 घंटे एफर्ट्स लगाकर आपको बस वीडियोस बनानी है एंड धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका सोशल मीडिया आपका मार्केटिंग पार्टनर बन जाएगा। अब ये तो हो गई ब्रांड्स एंड बिजनेस की बात कि कैसे कोई सोशल मीडिया का यूज करके बिजनेस बिल्ड कर सकता है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो या कहीं जॉब करते हो तो क्या आपको भी कंटेंट बनाना चाहिए? कुछ फायदा होगा आपको इससे? तो इसका भी मेरे पास एक प्रैक्टिकल जवाब है। इनफैक्ट एक रियल लाइफ स्टोरी है मेरे चैनल के स्क्रिप्ट रिसर्चर की। सो वो एक ऐसे घर से बिलोंग करता है जो फाइनेंशियली वीक है, इसलिए वो 12th के बाद किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा पाता। वो दिल्ली आकर एक कंपनी में जॉब करने लगता है सिर्फ 10,000 रुपए महीने पर। लेकिन साथ ही में वो यूट्यूब पर भी वीडियोस बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने सुना था कि यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर पैसा कमाया जा सकता है। सो इसीलिए एक साइड इनकम का सोचकर वो इस पर भी मेहनत करने लगता है। लेकिन 1 साल वीडियो बनाने के बाद भी उसे कोई खास फायदा नहीं होता, ना अच्छे सब्सक्राइब
सब्सक्राइबर्स बनते, ना ज्यादा व्यूज आते और ना ही वो पैसे कमा पाता। बट इस बीच उसके साथ में काफी कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। भले ही वो यूट्यूब से पैसा नहीं कमा सका, लेकिन फ्रीक्वेंटली वीडियोस बना कर वो एडवांस लेवल की एडिटिंग सीख गया। लगातार लिख कर वो स्क्रिप्ट राइटिंग सीख गया। मतलब अब उसके लिए 2 नए रास्ते खुल गए। वो एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाता है और अदर क्रिएटर्स को मेल करता है, जैसे उसे बिना कोई डिग्री दिखाए, बिना किसी सर्टिफिकेट के 15,000 की जॉब मिल जाती है। यानी जहाँ वो पहले 10,000 रुपए कमा रहा था, वहाँ अब उसे 15,000 मिल रहे थे, और वो भी जॉब से आने के बाद एक साइड इनकम के थ्रू। लेकिन ये तो बस स्टार्टिंग थी। 6-7 महीने काम करने के बाद वो एक कंपनी में सोशल मीडिया मैनेजर अप्लाई करता है, एंड यहाँ भी उसे बिना किसी डिग्री के 25,000 की जॉब मिल जाती है। अब हालांकि अमाउंट स्टिल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो इंसान पहले सिर्फ 10,000 की नौकरी कर रहा था, उसके लिए सिर्फ 1 साल के अंदर 25,000 तक पहुंच जाना कोई छोटी चीज नहीं है। और अगेन ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की वजह से। देखो आज के टाइम पर आपने चाहे जितनी भी पढ़ाई की हो, अच्छे से अच्छा रेज्यूमे बनाया हो, अच्छे से अच्छे स्किल डेवलप कर ली हो, लेकिन फिर भी एज फ्रेशर कंपनीज आपको हायर करने में हड़बड़ाएंगी। वो इंटरेस्ट नहीं लेंगी आप में। अलग अलग जगह आपको जॉब के लिए भटकते रहना पड़ेगा। कई जगह अप्लाई करोगे तब कहीं जाकर जॉब लगेगी, और वो भी मिनिमम सैलरी के साथ। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर विजिबल हो और एक ऑडियंस बेस बना हुआ है आपका, तो यकीन मानना कंपनीज खुद आपको अप्रोच करेंगी। इनफैक्ट आप ये मान सकते हो आजकल सोशल मीडिया एक डिजिटल रिज्यूमे बन गया है, जहाँ कंपनीज आपके बारे में जानती है, आपकी स्किल्स के बारे में जानती है, एंड वो आपको तुरंत हायर कर लेती है। इन सब के अलावा एक और चीज है। अब देखो दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन सबके पास कोई ना कोई लेवरेज जरूर होता है। या तो पैसों का लेवरेज, या कनेक्शंस का लेवरेज, या अटेंशन का लेवरेज। और कंटेंट क्रिएशन आपको ये तीनों चीजें एक साथ बिल्ड करने का चांस देता है। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो धीरे धीरे ही सही लोग आपको सुनना शुरू कर देते हैं, आपकी सोच को फॉलो करने लगते हैं। और देखो 2026 में ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपटीशन स्किल्स से ज्यादा विजिबिलिटी का होगा। किसी न किसी फील्ड की स्किल्स तो हर किसी के पास होंगी, लेकिन गेम में आगे वही बढ़ेगा जो खुद को एक अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा होगा। इसलिए जब कोई बंदा बोलता है कि भाई मुझे तो कैमरा पसंद नहीं है, मुझे तो बोलना नहीं आता, मेरे पास वीडियो बनाने के लिए टॉपिक ही नहीं है, मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो ऑनेस्टली यार ये सब कुछ एक्सक्यूजेस हैं आपके। बिकॉज कंटेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप डेली ज्ञान दो आकर। अगर आपको रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है तो अपनी लाइफ का प्रोसेस शेयर कर दो। इतना तो कर ही सकते हो आप स्टूडेंट हो, अपना लर्निंग प्रोसेस शेयर करो। आप जॉब कर रहे हो, अपनी फील्ड के बिहाइंड द सीन्स दिखाओ। आप जिस प्रोफेशन में हो उसके बारे में बताओ। आप बिजनेस कर रहे हो तो अपने फेलियर्स, एक्सपेरिमेंट्स, मिस्टेक ये सब डॉक्यूमेंट करो। बिलीव मी, यहाँ आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं आता तो बस अपने थॉट्स या अपने ओपिनियन शेयर करो, लेकिन लोगों को किसी भी तरह से अपनी प्रेजेंस दिखाओ। एक बार जब आपकी ऑडियंस बन जाएगी, आपकी वीडियोस वायरल होने लगेंगी, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि अब आपको किस डायरेक्शन में जाना है। एंड ये मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, मैंने ये सब खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने 2021 में जब अपना चैनल स्टार्ट किया था, तो बस यही सोचकर किया था कि ये एक अल्टरनेट ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि मुझे पता था कि यार मैं बीए कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगा, और बीए डिग्री पर एक अच्छी सैलरी वाली जॉब लग जाना लगभग नामुमकिन था। तो सेकंड ईयर में ही मैंने चैनल बनाकर वीडियोस डालना शुरू कर दिया। 5 वीडियोस डाली, 10 वीडियोस डाली, कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं वीडियोस डालता रहा, क्योंकि इस दौरान मैं सीख रहा था कि मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए, पिछली वीडियो में क्या गलती करी थी और आगे वो कैसे सुधारनी है। देन फाइनली वो एक वीडियो मुझसे बन ही गई, जो अपलोड होते ही यूट्यूब पर बहुत तेजी से वायरल हुई। और इससे न सिर्फ मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, बल्कि मेरे दूसरे महीने का ही एडसेंस रेवेन्यू 1 लाख के ऊपर पहुंच गया। देन इसके बाद तो बाकी चीजें अपने आप ही होती चली गई। हमने वीडियो एडिटिंग एजेंसी स्टार्ट करी, कोर्सेस लॉन्च करे जो सक्सेसफुली बिके भी, और कई बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया। मैं कंटेंट क्रिएशन पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि जितना पैसा और पहचान मुझे अब तक कंटेंट क्रिएशन ने दी है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर मैं किसी बड़ी कंपनी में भी लग जाता तो वहाँ भी इतना सब पॉसिबल नहीं हो पाता। सो आप अगर इस फील्ड को लेकर इंटरेस्टेड हो तो मैं फिर कह रहा हूँ कि एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो, क्योंकि अभी भी मैं आपको ऐसे सैकड़ों चैनल्स गिनवा दूंगा जो कुछ ही टाइम पहले बनाए गए हैं, एंड अब तक उन्होंने हजारों लाखों फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं। एंड आज अगर आप हिम्मत दिखाते हो तो हो सकता है अगले कुछ सालों बाद कोई दूसरा क्रिएटर आपकी सक्सेस जर्नी दिखा रहा हो। जय हिंद।